ठीक है, तो फिर इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, बी डी जो है वो 26 है सेंटीमीटर, कॉट ऑफ एंगल ए बी डी 1.5 ये हमको गिवन है, और बी डी भी गिवन है हमको 26 सेंटीमीटर। तो वो हमको बोल रहा है फाइंड करने एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, तो गिवन कॉट ए बी डी इज इक्वल टू 1.5, फिर बी और डी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। मैम बस 1 मिनट में आ रही हूँ मैं। हेलो। हाँ, तो बी डी इज इक्वल टू 26, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। एरिया और पेरीमीटर निकालना, और पेरीमीटर निकालना है ना, तो फिर कॉट का वो होता है, कॉट का दिया हुआ है 1.5, पहले मतलब ये बताना मुझे कि एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग को पूरी साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब लेंथ ऑफ दैट, है ना। हम्म तो ए कॉट ए बी डी हम लोग को सेम करना है, पता है, नियति सेम। ए बी डी हमको 1.5 दिया हुआ है, तो कॉट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 15/10 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 3/5। और मैम कॉट क्या होता है फॉर्मूला? बताओ तुम। पी बाय बी। वो tan होता है, उसका उल्टा होता है, तो b/p। बी बाय और ये जो ए बी डी है ये इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, है ना। ठीक है। ए हाँ, बी तो फिर परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया 3, तो फिर ए बी डी का हम वो निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग 5x और 3x ले लेंगे, क्योंकि इस पे वापस से ये 26 सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। ओ ओ ओ ओ ठीक है, ये तो मेरे को निकालना आ चुका है। ठीक है, तो फिर करो। 25x प्लस 9x इज इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर, x 25.9। मैम 525 प्लस 9x ही होगा ना। हाँ, क्योंकि हमको एडी और ए बी तो दिया फिर हुआ है। क्या ईडी और ए बी दिया है? हाँ, हाँ, तो फिर तो यही होगा, फिर बी डी का स्क्वायर। उसका कोई वो ही नहीं होता रूट, ये किसी का वो नहीं होता। रूट लेके देखते हैं कि इसका रूट कितना आता है। हाँ, 34 का रूट। नहीं होता कुछ भी, कुछ पॉइंट में होता है। ओके,
तो मैं एक मिनट देख रही हूँ इसका आंसर। तुम्हारे पास बुक है ना? 23rd का आंसर देखना। अगर पॉइंट में होगा तो फिर हमको इसको पॉइंट में ही लेना पड़ेगा। ऐसा हाँ। क्या है? ये नहीं चलता, ये चलता है। एक सेकेंड ना, 22B। हाँ, 23rd का जो पेरीमीटर है ना वो रूट में ही आ रहा है। ये तो पेरीमीटर अगर रूट में आ रहा है तो फिर इसको अभी अपन रूट में ही रहने देते हैं। हाँ, इसका पेरीमीटर 20√13 आ रहा है। 20√13 तो इसको बीडी को हम यही रहने देते हैं और फिर यहाँ पर इक्वेट कर देंगे। बट बीडी इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, तो फिर हमारा जो √34x होगा वो 26 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 26/34। अब अगर ये 34 को हमको हटाना है तो 34 को ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो ये एक ऐसे कैसे, हाँ, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये रैशनलाइजेशन होता है। अगर डिनोमिनेटर में हमको कोई भी रूट वाला नंबर मिलता है फ्रैक्शन में, तो उसको हम लोग को रैशनलाइज करना पड़ता है। तो रैशनलाइज करने के लिए जो नंबर रूट में है उसी से ही हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। तो इससे आ जाएगा 26√34/34। तो कैंसिल होने से क्या आ रहा है ये? तो मैम ऐसे कैसे हो, ये तो इनटू में है ना, ये प्लस में थोड़ी है जो आप ये कॉमन क्यों 34। 34 को कॉमन नहीं क्यों में? √2 इंटू √2 होता है ना, तो वैसे ही नीचे ओ √34 इंटू √34 34 हो गया। अच्छा, ठीक है। तो x is equals to 26/34 17 और 13 तो ये x 13 वैल्यू आई है, तो x की जो वैल्यू है ना वो अपन लेंथ और ब्रेथ में डाल के देखते हैं। तो लेंथ है हमारा 3x और ब्रेथ है हमारा 5x। लेंथ इज इक्वल्स टू 3x और ये 5x। तो 3 इंटू 13 इंटू 34 अपॉन 17, और ब्रेथ करेंगे तो ब्रेथ होगा 5 इंटू 13 इंटू 34 अपॉन 17। ठीक है, अभी ना नियति इसको एक काम करते हैं, अपन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते। अपन को एरिया निकालना है ना, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अपन इसको डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर चेक कर लेंगे कि आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। 5 इंटू 13 इंटू 34 अपॉन 17। मैम 34 कट के 34 हो गया क्योंकि इंटू में है। 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो तो जाएगा। पहले ना मैम ऐसे करते हैं, 5 3 से 15। मैम 5 है ना, सॉरी, 5 3 जा 15 हो गया। 13 इंटू 13 169 हो गया। 34 इंटू 34 रूट मैम 34। अब ये दोनों को क्यों कॉमन कर दिए? 17 इंटू 17 होना चाहिए ना। हाँ, 17 इंटू 17 तो है। अच्छा सॉरी सॉरी। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या देखना। 17 2 जा नहीं, हाँ और 17 2 और कुछ नहीं हो रहा। 7 7 जा 49, 7 7 7
नहीं हो रहा ना कुछ, तो इससे 312 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं आ रहा है क्या? देखो मैम आंसर था पीछे 312। आपके पास है आंसर? हाँ 20 एरिया 312 स्क्वायर सेंटीमीटर और पेरीमीटर 20 √13 कुछ गलत तो नहीं कर दिए? एरिया 312 और पेरीमीटर अरे गलत कर 20। दिए हैं अपन ने यहाँ पर डिवाइड गलत कर दिया है। 5 3 जा 15 और ये 5 2 जा 10। मैम फिर से करते हैं स्टार्ट। हाँ ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो जहाँ जहाँ पर अपन ने 5 लिया था वहाँ हर जगह 2 आएगा। मैम मेरे में समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, मैंने कहा क्या लिखा है। मैम मैं एक बार फिर से कॉपी डाउन कर लूँ सर? हाँ ठीक है। तो 23 अगर तुम्हारे पास दूसरे कलर की पेन है ना, तो जहाँ जहाँ गलती हुई थी उसको अनडू कर लो। मेरे पास तो और कोई कलर नहीं है, मैं सिर्फ ब्लैक से ही लिखती हूँ मैम। वो अपन ने तो यहीं पर ही गलती की थी, बाकी तो सारा प्रोसीजर अपन सही ही कर रहे थे। हाँ तो ये √13 हो जाएगा और फिर 13 से ही रेशनलाइज करना पड़ेगा। और ये हो जाएगा 26√13/13 और ये 2 सा कट जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 2√13। अब आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, मैं बट ब्लीडिंग हूँ। 3 × 2 × √13 2 × 2√13 is equals to 6√13 is equals to 4√13। और फिर ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6√13 इंटू 4√13, तो ये हो जाएगा 24 × 13 और ये हम लोग को 312 स्क्वायर सेंटीमीटर दे देगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में आएगा और ये भी सेंटीमीटर। क्लियर हो गया नियति? हाँ और पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 into length plus breadth। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसमें वैल्यू पुट करो। 6√13 प्लस 2√13, तो ये हो जाएगा 2 × 8√13 और ये 2 into होगा 8। अच्छा नहीं कैसे? ये 4 है ना यहाँ पर। हाँ मैम तो आपका 2 into 10 कैसे आ रहा है सब?
2 into 10 क्योंकि मैंने इन दोनों को प्लस किया 6 रूट 13 और 4 रूट 13 को, तो ये 10 हम जब पहले 10 10 रूट 13 20 रूट 13 ठीक है। हो गया, आगे मूव ऑन करें। तो 23 हो गया, 24 ये 24 आज मुझे लिख के तुम खुद से करके दिखाना, ठीक है। जैसा लग रहा है तुम कर लो, ठीक है। हाँ मैं कर रही हूँ। मैम साइन p by h होता है ना? हाँ, मैम एक क्वेश्चन है बस। मैम इसमें जो रूट 3 है उसका 3/2 हो जाएगा, फिर वो p by h हो जाएगा, तो फिर अंडर रूट 3 टू अंडर रूट 3 3 होता है ना? हाँ, तो तुमने परपेंडिकुलर रूट 3 लिया है ना? हाँ हाँ, मैम बेस 1 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, हाँ, तो बेस इज तो इक्वल्स टू इसका 1 इवेंचुअली ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 का रूट इज आल्सो 1। ठीक है, बेस इज इक्वल्स टू 1। मैम तो ये मेरा आ रहा है 4 इंटू क्या आ रहा है? मैम मैंने ऐसे नहीं किया जैसे आप किया। कैसा किया तुमने? मैम थोड़ा प्लेन स्क्रीन ना दोनों नीचे करके। एक मिनट, मैं तुमको एक स्क्रीन दे रही हूँ, तुम उस स्क्रीन में लिखना। क्या?
ओके, स्क्रीन दिख रही है ना तुमको? हाँ मैम, मैंने पहले बेस मेरा 1 आया ना, मैं स्टार्टिंग से नहीं लिख रही, मैं बेस 1 से लिख रही हूँ। फिर जब मैं वो फर्स्ट वाला मैं जब सॉल्व करने गई तो उसमें था 4 sin 3, तो मैं 4 इंटू √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, फिर -3 इंटू √3/2 किया, फिर ये हो गया 4 इंटू 3/4 -3 इंटू 3/4, इसका पहले फिर इसका, मतलब ये दोनों के साथ किया। एक मिनट, यहाँ यहीं पर ही गलती हो गई है। ये जो तुमने यहाँ पर किया है ना, ये जो सेकेंड लाइन तुमने की है 4 इंटू 3/4, ये 3/4 तुम्हारा आया जब तुमने इन दोनों को इंटू किया, है ना? फिर ये वाला √3/2 कहाँ गया? इसके साथ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये पूरा एक टर्म है। 4√3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, ये पूरा एक टर्म है, इसको तुम उसके साथ नहीं मल्टीप्लाई कर सकती, ये अलग टर्म है। तुमको ये सारे टर्म्स तो को एक ठीक साथ है, मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक तो है मैम ये अगर ये 3 बार, जैसे ये 2 बार होता है, नहीं जैसे ये 2 बार होता है तो ये 3 हो जाता है, तो 3 बार होता है तो भी 3 हो जाता है क्या? नहीं, 3 बार होगा तो ये इन दोनों को इंटू की तो 3 आया ना, और इसके साथ वापस इंटू करोगे तो ये √3 ऐसे ही रहेगा, और नीचे वाले सारे इंटू हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगा। अगर तो ये मैं ऐसे ही कर लूं? हाँ, इसको ऐसे करना पड़ेगा तुमको। हाँ ठीक है। जो तुमने पहले किया ना वो पूरा, मतलब मेथड ही गलत है, तो ये वाला मेथड तो यूज ही नहीं कर सकते। देखो मैं बता रही हूँ, ये जो रूट होता है ना, अगर ये 4 बार आ गया तो ये क्या होगा, √3 इंटू √3 3, ये √3 इंटू √3 3, और फिर 3 इंटू 3 ये क्या हो जाता है 9। अगर रूट 4 बार होता है तो मैं बता रही हूँ, पर अगर जैसे ये 3 बार है या 5 बार है, अब जैसे ये 5 टाइम्स है मान लो, 5 टाइम्स है, तो पहले 4 को जब अपन ने इंटू किया तो 9 मिल रहा था, और ये जो एक्स्ट्रा √3 बच गया ना, इसके पास पेयर नहीं था, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं उसके साथ में 9√3। आंसर बताइए। समझ में आया? हम्म। तो इसलिए यहाँ पर ये क्यूब था ना, तो इसको मैंने 3√3 लिख दिया, नीचे 8 माइनस 3√3/2, फिर 4 इंटू 3 किया तो 12√3/8 हो गया, और ये एज इट इज था 3√3/2। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया, तो 8 और 2 का एलसीएम क्या आ गया, 8, और फिर 8, ये वाला ऊपर वाला तो एज इट इज लिखा गया, क्योंकि इसका न्यूमरेटर और इसका, सॉरी, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम था। फिर मैंने देखा कि 2 के टेबल में 8 कब आता है, तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 जा, और उस 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 3 जा 12√3 हो गया। हाँ ठीक है। हाँ गया मेरा भी आंसर। ओके, तो तुम नोट कर रही हो कि मैं आगे चलूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया है। और नेक्स्ट वो क्वेश्चन। और वो सेकंड पार्ट भी है उसमें, 24 का सेकंड पार्ट भी है। आपने 24 का सेकंड भी लिया है क्या? कर लेते हैं।
कर लिया। ओके 25th क्वेश्चन देखना। करूं? समझ में आ रहा है पहले? इसमें देखो, इसमें दो एंगल दिए हुए हैं, एक साइन ए दिया हुआ है और एक कॉस बी दिया हुआ है। मतलब इसमें वैसा वाला ट्रायंगल बनाना है, फिर बीच में काट देना है, मतलब एक हाँ, परपेंडिकुलर बनाना है। नहीं, इसमें दो एंगल है और इसमें दो, एक साइन ए दिया हुआ है और एक हमको कॉस बी दिया हुआ है। और ठीक है, समझ। और क्वेश्चन में देखना, हमको tan ए और tan बी दिया हुआ है, मतलब तुमको साइन ए के हेल्प से tan ए मिलेगा और cos बी की हेल्प से तुमको tan बी मिलेगा। मतलब साइन ए जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दिया है, तो इससे जो तुम बेस लोगी ना, इससे जो बेस निकालोगी पाइथागोरस थ्योरम से, वो tan ए फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। और cos बी जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इससे तुम परपेंडिकुलर निकालोगी पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो tan बी का परपेंडिकुलर आएगा। समझ रही हो? मतलब जस्ट इमेजिन कि ये दो पार्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब अभी तक अपन सिर्फ एक सिंगल सिंगल सॉल्व कर रहे थे, तुमको साइमल्टेनियसली tan ए और tan बी दोनों निकालने। ठीक है, तो फिर करो और मुझे बताओ tan ए और tan बी क्या आ रहा है। हाँ। मैम, हाँ,
3/1 माइनस 1/√3 जो है उसका मतलब उसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा √3। हाँ फिर 1 इंटू √3 करेंगे तो आंसर होगा √3 इंटू √3 जो हो जाएगा 3 ना। हाँ ठीक है, -1 2/√3 आंसर है। और नीचे भी तो आ रहा है √3 और नीचे भी तो 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में। मैं 2 लेना है भूल गई। तो 1/√3 आंसर। सेम यही आ रहा है ना जो मेरा आया है। हम्म। हम्म। मैम ठीक है। 1 मिनट ना, कॉल आया है। ओके। हेलो हाँ मैम, हो गया। 26 करें हम। हाँ पहले डायग्राम बना लेते हैं। हम्म। मैम पहले ना इसकी सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ पहले साइन एक्स साइन वाई और कॉट वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन वाई तो निकल जाएगा क्योंकि साइन वाई का सारा वैल्यू दिया हुआ है। y निकल जाएगा, x y दो ही तो है। हाँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि साइन वाई फाइंड आउट हो जाएगा और कॉट वाई फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज तो दी हुई है 12 20। अच्छा सुनो, ये जो 12 और 20 दिया हुआ है ना, इस 12 और 20 से तुम ये वाला वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कौन सा? इसको तो तुम डी मान लो, तो तुम डीसी फाइंड आउट कर लो। और जब डीसी निकल जाएगा ना तुम्हारा, तो उसको 21 से माइनस कर देना तो तुम्हारा बीडी भी निकल जाएगा और फिर उससे सॉल्व हो जाएगा। समझी मैं क्या बोली? हाँ। तो ठीक है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करो और पहले लिखना कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग? इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है? तो हाइपोटेनियस है ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। और इससे अपन को डीसी की वैल्यू निकालनी है। मैम 16 आया। तो डीसी हमारा आ गया 16।
अब 21 में से 16 जाएगा तो वो हमको BD दे देगा। 5। अब फिर से, अब अगर हम लोग लेफ्ट साइड में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो x का वो भी a में निकल जाएगा। क्या? हाँ, तो ये 5 आ गया ना। हाँ हाँ 5 हो गया। तो BD is equals to BC minus BC 21 minus 16 which is equals to 5। तो अब अपन को sin x निकाल लेंगे अपन। sin x is equals to perpendicular by hypotenuse और sin y निकल जाएगा perpendicular by hypotenuse। sin x के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है BD और हाइपोटेनियस भी तो नहीं पता है अपन को, हाइपोटेनियस भी निकालना पड़ेगा इसका, मतलब AB भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ तो वही तो फाइंड आउट करना है। हाँ, ये निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, यही तो निकालना है। तो इन ट्रायंगल ADB hypotenuse is equals to 144 plus 25 13 आया। सब निकल गया, अब तो आराम से हो जाएगा। हाँ, क्या करना है अब? 10 by sin x, sin x is perpendicular by hypotenuse, तो ये perpendicular और 13, तो sin x is equals to 5 by 13, sin y perpendicular by hypotenuse, तो sin y हो गया 12 by 20 और cot y भी निकालना है। हाँ, मैम cot का होता था b by h ना, B by P। b by p, तो cot y हो जाएगा 16 by 12। अब 10 by 5 by 13 plus 6 by 12 by 20 minus 6 इसको into, रिड्यूस कर लेना, 12 और 20 को रिड्यूस कर लेना, वो और कैंसिल हो जाएगा। अच्छा तो ये हो जाएगा 6 by 10 3 by 5। 3 by 5। तो फिर अब क्या करना था? ये हो जाएगा 4 8 by 6 और 4 by 3। अब हमको फाइंड आउट करना है, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है नियति? ब्लैक। ओके, और कलर्स में? अच्छा कलर्स में, मैम कलर्स में मैम मेरे सारे पेस्टल कलर्स फेवरेट है। ये वाला मैम, ये वाला पिंक ले लो जो सबसे राइट में, ये वाला? नहीं सबसे नीचे, हाँ ये नहीं तो लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट लेफ्ट में, में सबसे नीचे वाला। हाँ ये तो बहुत ज्यादा लाइट है, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। तो सेकंड वाला ले लो मैम, एक बार लिख कर देखो। हाँ, ओके, कुछ नहीं दिख रहा है देखो। ठीक है तो फिर आप वो सेकंड ही ले लो। ये वाला? नहीं इसके ऊपर वाला, ओके, हाँ 10 minus 10
अपॉन 1 प्लस tan एंड मैं क्या कर रही हूँ? tan अपॉन sin x प्लस 6 अपॉन sin y माइनस 6 cot y। मैम मेरा आंसर आ गया 38। मैं चेक कर लेती हूँ, इतना सही है कि 28 आ रहा है। 28? अरे यार क्या गड़बड़ हो गई? क्या पता। 28, 38, 28। मैम देखो मेरा ना, मैम को एक बार प्लेन स्क्रीन ला दो। अच्छा ठीक है, मैं ला दे रही हूँ। हाँ तो देखो मैम, मैंने देखो किया था उसमें 10/5/13 प्लस 6/3/5 माइनस 6 इंटू 16/12 था। तो 6 1 जा 6 2 जा 12, फिर 2 8 जा 16 मैंने कर दिया। तो फिर ये आ गया था 10 इंटू 13/5 प्लस 6 इंटू 5/3 माइनस 8। 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो 13 2 जा 36 प्लस 10 माइनस 8, तो ये हो गया 46 माइनस 8 36 38। नीचे 28 कैसे दिया हुआ है? ये अपन 26 ही कर रहे हैं ना, तो 26 का आंसर 28 आ रहा है। मैं एक बार देख लेती हूँ। ये 13 ऊपर गया तो 10 इंटू 13 हो गया, डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5 2 जा, अरे 13 2 जा 36 नहीं 26 होता है। ओह हेलो। हेलो। हाँ हाँ मैम सॉरी, ठीक है 28। ठीक है ना, समझ में आया गलती? हाँ मैम अब इजी इजी लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ धीरे धीरे और इजी लगने लगेगा मैथ। मैम आप इसमें सॉल्व करते हो? पूरा कर दूंगी सॉल्व। नहीं नहीं, जहाँ से आप अभी कर रहे हो 28। हाँ हाँ ठीक है तब चले। अब अपन को 27 करना है। मैम आप पूरे 111 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हो? 111 मतलब? मतलब आपके यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स 111 है? कुछ तो स्टूडेंट्स हैं और कुछ मेरे कलीग्स ही हैं। ओह Means I am teaching to the students who are in my batch only. अच्छा। मोस्टली उसमें 60 to 70 तो मेरे बैच के ही हैं। बाप रे। मैम आप अपने बैच वालों को पढ़ाते हो क्या? तो Actually, they didn't 27। attend. Actually, they didn't attend the class when it was going on. So I prepared a note and prepared a lecture for it, and I shared in a YouTube channel. So I got subscribers. ओह ठीक है।
Next, not very 7. If sec A is equals to 12, find. Sorry, 2. It was 111 before you, so I assume that it should now be 112. हाँ 112 है अब. ये भी हो जाएगा ना नियति? मैम साइन है √2/1. हाँ ये हो जाना चाहिए, मैं कर ले रही हूँ. मैम कॉट का क्या होता था वो? अभी तो पहले ये सेक है, ये साइन नहीं है, ध्यान रखना ना. हाँ इसका निकल गया सेक का h/b. और साइन का होता तो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉट का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, टैन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस. इतनी जल्दी जल्दी बता दिया. ठीक है, कॉट a का b/h. अरे मैंने तो सब b लिख दिया है. कॉट का बेस बाय परपेंडिकुलर. ओह सॉरी. तो 1/2 हो गया कॉट का, साइन a का हो गया p/h जो है 1/√2. tan का हो गया p/b जो है 1/1. और मैम मेरा आंसर 3 आ रहा है. सेवन 8 आना चाहिए. 3 इंटू कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए इज 1, तो उसका स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए. साइन स्क्वायर ए इज 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, है ना. फिर है टेन हाँ स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए का 1 ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका 1/2 हो जाएगा वापस से. तो ये हमको देगा 3 प्लस अब तो मेरा और अलग आ रहा है. 5/3 आ रहा है जब मैं करेक्ट कर दी उसके बाद. मैम मैं बताऊं मैं कैसे की? ठीक है बताओ, मेरा तो आ गया एक, तुम बता दो चलो. नो मैम एक बार प्लेन स्क्रीन ही ले आओ वापस. हाँ तो देखो
मैंने वो वाला जो वो था उसका वो ऐसे लिखा 3 1/√2 का 2 प्लस 2 1/√2 का स्क्वायर बाय 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर जो हो जाएगा मैम एक मिनट 3/2। नीचे माइनस है नियति, ये माइनस है। अच्छा तभी मेरा पूरा गलत हुआ है। मैं फिर से करती हूँ, रुको पूरा। मैम अब मेरा 5 आ रहा है। हाँ सॉल्व करो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे, मेरे को पता चल जाएगा फिर क्या गलती है। ठीक है व्हाइट में मैं करूँ। मैम मेरे में व्हाइट व्हाइट लिख क्या क्या मैंने किया 3 1/√2 का 2 प्लस 2 1/√2 का 2 फिर बाय 1/1 2 माइनस 1/√2 का 2 फिर इसका आंसर आया 3 3/2 प्लस 2/2 बाय 1/1 माइनस 1/2 तो ये हो गया 5/2 बाय फिर ना मैम इसका एलसीएम मैंने निकाला तो 2 फिर ये हो गया 2 - 1 1 -1 हुआ ना, ये 2 हो गया इसका हाँ हाँ एलसीएम ठीक है, तो वो हाफ आया फिर ना। 1 हाँ 1/2 हाँ तो फिर यहाँ पे 1/2 तो 5/2 इंटू 2/1 5 अब एक मिनट मुझे देखने दो क्या गलती हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है तुमने कुछ वैल्यू गलत की है क्या। कॉट की वैल्यू 1 आ रही है नियति, ये जो इधर वैल्यू है ये 1 आ रही है कॉट की। कॉट B1 है ना, बी भी 1 है और टी भी 1 आया है, वो तो tan का आया था ना। तो टैन का रेसिप्रोकल ही तो कॉट होता है। अरे यार ये मुझसे ऐसे टूट क्यों होती है ना, ये 1 आया कि नहीं आया तुम्हारा। मेरा नहीं है हाँ 1/√2 लिखा है। कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट पर बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना। मैम अब तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज बताए। अरे तुमने स्क्रीन में एक नहीं बार आप वो देखा? स्क्रीन लेके जाओ। ये देखो, देखो कॉट सॉरी 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 सॉरी
ठीक है, फिर से करूँ अब मैं? 1 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, अब ये 2 3 1 2 3 प्लस 2 तो फिर ये हो जाएगा 4 अपॉन हाँ अब आ गया मैम मेरा 8। मैम आ गया। ओके मैम आज ही करना है या बाकी का कल? ठीक है, तो अपने 3 क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में और बचे हैं। एक क्वेश्चन जो अपन ने रोम्बस वाला छोड़ दिया था वो, और एक और एग्जाम्पल। तो 5 क्वेश्चंस अपने इस चैप्टर में और बचे हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कल कर लेंगे। हम्म। ओके, बाय बाय। बाय।